गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं एबीनेश डॉक्टर साहब का जो एक्सप्लेनेशन है दवा है मर्क्यूरियस। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसकी जीभ से ही शुरू होता है। जीभ जो है सूजी हुई रहती है, फ्लैबी रहती है, और जो दांत हैं, जब आप मरीज से बोलेंगे कि जुबान बाहर निकालिए, जीभ बाहर निकालिए, तो जितने भी दांत हैं सबका इम्प्रेशन उस जीभ में, सारे दांतों का इम्प्रेशन दिखाई देगा। इतना वो फ्लैबी रहता है। मसूड़े भी सूजे रहते हैं, स्पॉन्ज की तरह मुलायम हो जाते हैं और खून आने लगता है। और जो सांस आती है मुंह से, उसमें बहुत ज़्यादा बदबू होती है। ये मर्क्यूरियस का पिक्यूलियर टंग है। दूसरा जो सबसे पिक्यूलियर सिम्टम है वो है पसीना। पसीना कोई भी बीमारी रहे उसके साथ पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। तो आमतौर पे हम जो अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि पसीना आने के बाद तकलीफ़ में आराम हो जाता है, लेकिन मर्क्यूरियस के मरीज़ को पसीना आने से आराम नहीं मिलता और उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। जीभ की बात करें तो ढेर सारी दवाएं हैं जो पार्टिकुलर टंग कंडीशन में अलग अलग उसके इंडिकेशन रहते हैं, जैसे कि एलुमिन में जो जुबान होती है, जीभ होती है, वो सूखा रहता है, ब्लैक होता है, काले रंग का हो जाता है। जलन पेन, बर्निंग पेन होती है शाम के समय। एंट्री क्रूड में जीभ जो है थिकली वाइट कोटेड होता है। एपिस में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन होता है, कैंसरस कंडीशन होती है एपिस के जीभ की। अर्जेंटम नाइट्रिकम में जो जीभ का अगला हिस्सा टिप पोर्शन होता है वो पेनफुल हो जाता है और पेपलाई उस पर बन जाता है, जिसमें से ब्लीडिंग भी होती है। आर्सेनिक अल्प की बात करें तो ब्लैकिश या ब्लूइश टंग होता है और क्रैक्स होते हैं। ऑरम मेट में कैंसर ऑफ द टंग। ऑरम म्यूरेटिकम में जीभ बहुत कड़ी हो जाती है, बिल्कुल लेदर की तरह। ऑरम ट्राइफेलम में क्रैक्ड, पेनफुल और ब्लीडिंग टंग होता है। एसिड बेंच की बात करें तो सूजन रहती है, अल्सरेशन रहता है जीभ का। बोरैक्स में एप्थे होता है, वाइट फंगस लाइक ग्रोथ होता है मुंह के अंदर भी और जीभ पर भी। ल्यूकोप्लेकिया में बोरैक्स अच्छा काम करती है। ब्राइनिया में ड्राई माउथ या ड्राई टंग होता है। बुफोराना में ब्लूइश ब्लैक क्रैक्स होते हैं। कैंथेरिस में जीभ पर बर्निंग ब्लिस्टर्स होते हैं। कॉस्टिकम पैरालिसिस, जिसकी वजह से बात करने में स्टैमरिंग कंडीशन आ जाती है। कॉल्चिकम में ऐसा सेंसेशन होता है जैसे जीभ है ही नहीं, जीभ कहीं खो गया, वो उसको एहसास ही नहीं होता है। कॉन्डुरेंगो में क्रैक्ड होते हैं जीभ में भी और ये मुंह के कॉर्नर्स पे। क्रोटेलस एच की बात करें तो क्रोटेलस एच में जो जीभ होता है वो अपने नॉर्मल साइज से लगभग 2 गुना सूजन हो जाती है क्रोटेलस एच में। क्यूप्रम मेट और लैक्सिस में कांस्टेंट प्रोट्रूशन और रिट्रैक्शन रहता है, ऐसे करता रहेगा मरीज। गैलियम ऐप में जीभ में नोडुलेटेड ट्यूमर होता है, एक तरह का कैंसर नहीं भी रहेगा, नोडुलेटेड ट्यूमर है जीभ पर तो एक नोड्यूल टाइप का गांठ हो जाती है। ग्रेफाइटिस में बर्निंग ब्लिस्टर्स होते हैं। गुएको पैरालिसिस ऑफ द टंग। हेड्रास्टिस डर्टी येलो मॉइस्ट टंग। लेथाइरस में भी वही कंडीशन है, जो टिप ऑफ द टंग होता है उसमें जलन होती है। काली साइनेटम में जीभ के कैंसर के लिए है। लिथियम म्यूरेटिकम नंबनेस ऑफ द टंग और नाइट्रम्यूर ब्लिस्टर्स ऑन द टिप ऑफ द टंग। ऐसे ढेर सारी दवाएं हैं जो काफ़ी ढेर सारे जीभ के सिम्टम्स हैं, जिसको अगर पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। बात करते हैं मर्क्यूरियस की। क्रीपिंग चिलनेस होती है इसमें। कीपिंग चिलनेस मतलब जैसे अगर हम आजमगढ़ अपने शहर की भाषा में बात करें तो सिहरावन, मरीज आके बोलता है, जैसे कोई चीज़ सर्दी जुकाम या बुखार होने वाला रहता है या एब्सेस है शरीर में, कहीं फोड़ा फुंसी है, तो उसमें जब सपुरेशन प्रोसेस होने वाला है उसके पहले एक तरह की सिहरावन मालूम रहती है, अंदर ही अंदर ठंड लगती है। और ये जो सिहरावन होती है ज़्यादातर शाम के समय और रात को होती है। बिस्तर में जाने के बाद जब गर्मी लगती है सिहरावन और बढ़ जाती है। तो जैसे सिहरावन होगी, अगर मर्क्यूरियस दे दिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सिहरावन के बाद अगले दिन फीवर आएगा, सर्दी जुकाम बुखार सोर थ्रॉट, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप शुरू में ही मर्क्यूरियस दे देते हैं तो वो प्रोसेस वहीं रुक जाता है।
स्लाइमी डिस्चार्ज होता है, चिकनाई रहती है। जीभ मर्क्यूरियस की जो है गीली रहती है, मॉइस्ट रहती है, और लेकिन इसमें जो कॉन्ट्राडिक्टी है उसके बाद भी प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे ब्रायनियम क्या है कि जीभ सूखी रहती है, प्यास ज़्यादा लगती है। मर्क्यूरियस में जीभ लबाब पूरा बनता है, सलाइवेशन अच्छा होता है, लेकिन फिर भी प्यास ज़्यादा लगती है। गिल्टियाँ बढ़ जाती हैं, ये सब ग्लैंड्स। कोल्ड स्वेलिंग रहती है, और उसमें सपुरेशन के भी सिम्टम्स आपको दिखलाई देंगे। मोडालिटीज़, रात के समय तकलीफ़ बढ़ जाती है। जब वो बिस्तर पे जाता है, सोता है, और वो गर्मी लगती है, बिस्तर की गर्मी जैसे ही लगती है तो ढेर सारे, खासतौर से स्किन इन्फेक्शन तो ढेर सारे ठीक हुए इस सिम्टम पर। कुछ और 2-4 सिम्टम और अगर आप मिल जाते हैं तो रात को जैसे ही गर्मी लगेगी, तो अब जैसे रात में तकलीफ़ बढ़ रही है तो ढेर सारी दवाएं हैं, लेकिन बिस्तर पे जाने के बाद जब गर्मी लगे और तब तकलीफ़ बढ़ेगी, तो ये मर्क्यूरियस का मार्क्ड है। और दूसरी दवा है लेडमपाल। एग्रीवेशन होता है वाइल लाइंग ऑन राइट साइड, दाहिनी तरफ, दाहिने करवट सोने से मर्क्यूरियस के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बाएं करवट अगर सोता तकलीफ़ बढ़ जाती है तो फास्फोरस, बोन डिजीज़ है, एक्सोस्टोसिस है, कैरीज है, ये सारी जो इन सब दिक्कतों की जो तकलीफ़ें होती हैं वो रात के समय ही ज़्यादा हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। जब हम नक्सुंका की बात कर रहे थे तो मर्क्यूरियस की चर्चा वहाँ हुई थी। डिसेंट्री के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। जो मोशन होता है तो उसमें चिकनाहट रहती है, पेट में दर्द होता है, टेनिसमस होता है मोशन करते समय भी और मोशन करने के बाद भी। जितना ज़्यादा ब्लड रहेगा स्टूल में और जितना ज़्यादा पेन रहेगा उतना ही बेहतर इंडिकेशन होता है मर्क्यूरियस का। और अगर इसमें लैट्रिन कर लेने के बाद, मोशन कर लेने के बाद जो है हमेशा एक फीलिंग रहती है कि अभी और थोड़ा सा होगा, वो टेनिसमस बना रहता है, लगेगा कि अभी थोड़ा सा और कर लें, तो उठने का मन नहीं करता, गाज जैसा मोशन होता है। दाहिने तरफ के जो लोअर लंग वाला हिस्सा है उस पर मर्क्यूरियस का इफेक्ट आता है। अगर निमोनिया या किसी तरह का सपुरेशन हो रहा है लंग्स में, तो 2 और दवाएं हैं, चेलिडोनियम और कालिकार। इंटेंस थर्स्ट, प्यास ज़्यादा लगती, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप मर्क्यूरियस को लो पोटेंसी में दे रहे हैं तो ये फोड़े फुंसी को फोड़ देता है, और अगर हाई पोटेंसी में दे रहे हैं, अगर सपुरेशन प्रोसेस थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है या अभी शुरू नहीं हुआ तो वो उसको अबॉर्ट कर देगा, फिर वो पकने नहीं पाएगा। ये कंडीशन रहती है मर्क्यूरियस के साथ। तो डॉक्टर नैश तो ज़्यादातर हाई पोटेंसी ही देते थे, और अगर सपुरेटिव प्रोसेस पूरा हो चुका है तो तब वो अपना लो पोटेंसी दे करके उसको फूट के बहवाते थे। ब्लडी डिस्चार्ज होता है, जो पस रहता है वो ब्लड कलर का रहता है। गम्स सोलिन होते हैं, और इसमें जो मसूड़े होते हैं, सूजन रहती है, इसमें से खून आता है, जीभ फ्लैबी रहती है, जो अभी मैंने बताया। इसमें जो सलाइवा डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है, स्ट्रिंजी होता है, चिपचिपा और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार। अगर ऐसे मरीज आपके क्लिनिक पर आ रहे हैं, बगल में बैठे हैं, तो उनकी मुंह के बदबू से आप समझ जाएंगे कि ये मर्क्यूरियस है। या कहीं आप जा रहे हो घर पर देखने बेड साइड पे, तो पूरा कमरा एकदम बदबू करता रहेगा। इस सिम्टम पे आप कोई भी केस ठीक कर सकते हैं, जैसे कि अगर डिप्थीरिया है, टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स में सपुरेशन है, अगर सपुरेशन है तो हाई पोटेंसी दीजिएगा, नहीं तो फिर वो अबाउट हेस्टेन कर देगा, उसको फोड़ देगा, तो फिर ढेर सारी समस्याएं, सेप्टिक कंडीशन, फीवर, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हाई पोटेंसी में अगर अबॉर्ट करने के कुछ भी चांस होंगे तो वो उसको अबॉर्ट कर देता है। तो ये सिम्टम अगर मौजूद है, किसी भी कोई भी बीमारी है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इंक्रीज सलाइवेशन, थर्स्ट, नाइटली एग्रीवेशन, एग्रीवेशन बाई हीट, जो मुंह की कंडीशन बताए, तो कोई भी कंडीशन आप ठीक कर सकते हैं। मर्क्यूरियस का एक और कंडीशन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर केसेस में देखने को मिलता है कि प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन होता है, पसीना खूब होता है, लेकिन आराम फिर भी नहीं मिलता मरीज को, बल्कि और तकलीफ़ उसकी बढ़ जाती है। अगर कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसमें पसीना होता है और आराम मिलता है, आर्सेनिक है, नाइट्रोम्यूर है, सोराइनम है। बुखार की बात करें तो नाइटली एग्रीवेशन होता है, इवनिंग एग्रीवेशन होता है, और एक तरह का क्रीपिंग चिलनेस होता है, एक सिहरावन मालूम देता है पहले। और जैसे मरीज आके आमतौर पे अगर क्लिनिक की भाषा में बात करें तो मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब परसों तक तो ठीक है, लेकिन कल से नहा रहे हैं तो कुछ ठंडा लग रहा है, धूप अच्छी लग रही है। फिर आप पूछेंगे प्यास कैसी, प्यास ज़्यादा लग रहा है।
ठंडी कब लग रही है, रतिया में बहुत ठंडी लगती है, रात में ज़्यादा ठंडी लगती है। तो इस तरह की कंप्लेन पेशेंट बताता है, जिसको आप कलेक्ट करते हैं और फिर मैच करते हैं। तो ये किसी भी कंडीशन में अगर ये चीज़ें हैं, चाहे वो ग्लैंडुलर एब्सेस हो या आमतौर पे ये जो मौसम चलता है इसमें फ़ीवर है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप मर्क्यूरियस के बारे में सोच सकते हैं। ढेर सारी दवाओं की लिस्ट रहती है कि रात में तकलीफ़ बढ़ जाती है, लेकिन वार्मथ ऑफ द बेड, जब आप मरीज गर्मी लगती है बिस्तर की, उससे तकलीफ़ बढ़ जाए तो इसमें कुछ ही दवाएं आती हैं। इसमें से 2 दवाएं, जैसे मैंने, एक तो मर्क्यूरियस है ही और दूसरा लेडम्पार। एक चीज़ और केस डिस्कशन करूंगा। एक पेशेंट था, तो फिर उसके मतलब सीमेन से ब्लड आता था, उसमें सीमेन में ब्लड लगा रहता था, तो वो दुबई में रहते थे। पूरा केस लेने के बाद सारी चीज़ें, तो मर्क्यूरियस की तरफ मेरा ध्यान गया। जो जनरल फिजिकल सिम्टम थे वो मर्क्यूरियस से मैच कर रहे थे, और मैंने फिर बोरिक में देखा तो उसमें ये भी चीज़ थी, सीमेन मिक्स्ड विथ ब्लड, और मर्क्यूरियस मैंने भेजा यहाँ से गई दवा, और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। सीमेन में ब्लड स्ट्रिक्स रहते हैं। तो अब जैसे टीलिया है, तो टीलिया में भी एक सिम्टम है ये मर्क्यूरियस का, पसीना जितना ज़्यादा होता है उससे आराम ना मिल करके तकलीफ़ और बढ़ जाती है। अब ये चाहे रूमेटिज्म हो, ब्रोंकाइटिस हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, अगर आप इसमें इस सिम्टम के बेस पर के मिल रहा है तो आप पैथोलॉजिकल कंडीशन में दे सकते हैं, और मर्क्यूरियस को आप टेस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये थी इन शॉर्ट डॉक्टर ई बी नैश की मर्क्यूरियस। थैंक यू।